हाय हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। हमारे चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा टेंस। टेंस क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है, टेंस कितने प्रकार के होते हैं, ये पूरा प्रोसेस हम इस वीडियो में देखेंगे। तो हम देर ना करते हुए हम चलते हैं वीडियो की तरफ। इससे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक ज़रूर पहुंचे। तो हम चलते हैं वीडियो की तरफ। टेंस टेंस क्या होता है? टेंस का मतलब होता है काल। टेंस का मतलब काल या समय। और टेंस कितने प्रकार के होते हैं, तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, टेंस जो मेन मुख्य रूप से है, टेंस तीन प्रकार के होते हैं। एक प्रेजेंट टेंस, दूसरा पास्ट टेंस, तीसरा फ्यूचर टेंस। और इनकी जो पहचान होती है, इनकी पहचान है, प्रेजेंट टेंस का पहचान है हा, और पास्ट का है था, और फ्यूचर का जो है वो है गा। अगर किसी भी सेंटेंस में, किसी भी वाक्य में लास्ट में हा है तो आपको समझ जाना है ये प्रेजेंट टेंस में है, प्रेजेंट टेंस में है। ठीक। नेक्स्ट है, अगर किसी वाक्य में था है, किसी भी वाक्य में, चाहे जहाँ कहीं पर भी कोई भी वाक्य है, अगर लास्ट में था है तो आपको समझ जाना है, आंख मूंद के आपको समझ जाना है कि ये पास्ट टेंस में है, पास्ट टेंस में है। और अगर किसी भी सेंटेंस में लास्ट में गा है तो आपको समझ जाना है ये फ्यूचर टेंस में है। ठीक। आगे हम आपको पूरा प्रोसेस समझाऊंगा, जिससे आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो आप लोग वीडियो को देखते रहिए, हम इस डायग्राम के अनुसार हम समझते हैं। प्रेजेंट टेंस जो है, इसके चार रूप होते हैं। मुख्य रूप से जो है ये चार रूप होते हैं। पहला होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट, दूसरा है प्रेजेंट कंटीन्यूअस, तीसरा है प्रेजेंट परफेक्ट, फिर चौथा है प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। ठीक। ये चार रूप होते हैं। और इसी तरह पास्ट टेंस के भी चार रूप होते हैं। पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटीन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस। ये चार रूप इसके भी होते हैं, चार रूप इसके भी। और इसी तरह फ्यूचर के भी होते हैं, फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कंटीन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। यानी कि तीनों टेंस के जो हैं, यानी प्रेजेंट के भी चार रूप होते हैं, पास्ट के भी चार रूप, और फ्यूचर के भी चार रूप। ये बिल्कुल इजी है, आपको आगे समझ में आ जाएगा। अगर अभी समझ में नहीं आ रहा है तो आगे मैं आपको एक एक करके इस प्रेजेंट इंडेफिनिट के बारे में बताऊंगा, प्रेजेंट कंटीन्यूअस के बारे में बताऊंगा, अलग अलग पूरा प्रोसेस पूरा मैं आपको क्लियर करवा दूंगा। तो आप लोग इसमें भी समझने की कोशिश करिए। अगर एक बार में समझ में ना आए तो दोबारा आप ज़रूर देखें वीडियो को। तो हमने देख लिया इन तीनों के चार चार रूप होते हैं। अब हम आगे और भी देखते हैं, आगे देखते हैं। ये जो प्रेजेंट इंडेफिनिट है, प्रेजेंट इंडेफिनिट, इसके भी चार रूप होते हैं। इसको चार तरीके से बनाया जाता है। एक होता है अफर्मेटिव, एक होता है इंट्रोगेटिव, यानी कि अफर्मेटिव, निगेटिव और इंट्रोगेटिव, और फिर इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव। ये चार तरह से आपको वाक्य देखने को मिलेगा प्रेजेंट इंडेफिनिट में। इसी तरह प्रेजेंट कंटीन्यूअस में भी आपको चार तरीके से देखने को मिलेगा, चार तरीके से प्रेजेंट कंटीन्यूअस में भी देखने को मिलेगा, और प्रेजेंट परफेक्ट में भी चार तरीके से देखने को मिलेगा। ये जो चार है, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटीन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस, ये जो चार सेंटेंस है, यानी टेंस के जो चार रूप हैं, इन चारों का आपको चार चार तरीके से वाक्य बनाने होते हैं, चार चार तरीके से। अफर्मेटिव क्या होता है, निगेटिव क्या होता है, इसको पहचानोगे कैसे, ये मैं आपको आगे बताता रहूँगा। जिस तरह से मैंने आपको इसमें बताया कि इन चारों के चार चार रूप होते हैं, चार चार तरीके से बनाया जाता है वाक्य, इसी तरह प्रेजेंट इंडेफिनिट, इसी तरह पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटीन्यूअस, और पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस, और पास्ट परफेक्ट, इन चारों के भी चार चार रूप होते हैं। अफर्मेटिव, निगेटिव, इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव। ये आपको ध्यान रखना है, इन चारों के भी चार चार रूप होते हैं।
इसी तरह फ्यूचर का भी हो गया, ये आपको ध्यान रखना है। आगे मैं आपको अभी बताता रहूँगा, अभी तो पूरा प्रोसेस ही बाकी है, पूरा डिटेल मैं आपको बताऊँगा, एक एक करके अलग अलग तरीके से पूरा समझा दूँगा। आगे हम देखते हैं। अब हम देखते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट को पहचानोगे कैसे। प्रेजेंट इंडेफिनिट को पहचानोगे कैसे, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट को हम पहचानेंगे कैसे, ये हम देखते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट में हमेशा किसी भी वाक्य में लास्ट में ता है रहता है, ती है, ते है। किसी भी कोई भी वाक्य है अगर लास्ट में ता है, ती है, ते हैं, तो आपको समझ जाना है ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। देखो है अगर लिखा है तो आपको समझ जाना है ये प्रेजेंट टेंस में है। और ता है, ती है, ते हैं, मतलब ता लगा है, तो आपको समझ जाना है प्रेजेंट इंडेफिनिट है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। ठीक, अब इसको चार तरीके से बनाया जाता है, ये चार तरीके से वाक्य पूछे जाते हैं, चार तरीके से इसका वाक्य होता है। एक होता है अफर्मेटिव, एक दूसरा होता है निगेटिव, तीसरा इंट्रोगेटिव और चौथा इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव। अभी मैंने आपको बताया कि चार चार रूप, इसके चार चार तरीके से वाक्य बनाए जाते हैं। तो अब हम अफर्मेटिव देखते हैं। अफर्मेटिव क्या होता है, कौन सा सेंटेंस हम जानेंगे ये अफर्मेटिव है। जैसे वह जाता है, वह जाता है, ठीक, तो ये अफर्मेटिव में हो गया। वह नहीं जाता है तो ये निगेटिव में हो गया, नहीं है ना, इसलिए ये निगेटिव हो गया। अब इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव का मतलब होता है प्रश्नवाचक। प्रश्नवाचक यह दो तरह से होता है, प्रश्नवाचक जो है दो तरह से होता है। एक प्रश्नवाचक जो वाक्य होता है यानी वर्ड होता है वो पहले आ जाता है और एक बीच में आ जाता है, जिसे हम बीच वाले को हम WH वर्ड कहते हैं और पहले वाले को हम यानी इसका जो शुरुआत होता है ये हेल्पिंग वर्ड से होता है, इसका होता है WH से शुरुआत होता है जो बीच में आता है। तो ये दो तरह से होता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। जैसे क्या वह जाता है, क्या वह जाता है, एक ये हो गया, और दूसरा है वह क्यों जाता है, ये दूसरा हो गया। दो तरह से इंट्रोगेटिव होता है। अब हम आगे देखते हैं इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव। इस तरह से भी वाक्य आते हैं, इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव। तो इसका जो इसको पहचानोगे कैसे, तो इसमें जो प्रश्नवाचक भी रहेगा और निगेटिव यानी कि नहीं भी रहेगा। तो इसमें प्रश्नवाचक और नकारात्मक दोनों रहता है, इसलिए हम इसकी पहचान करेंगे, ये आपको ध्यान रखना है। अगर कोई भी सेंटेंस है लास्ट में प्रश्नवाचक चिन्ह है तो आपको समझ जाना है ये प्रश्नवाचक यानी इंट्रोगेटिव में है, और नकारात्मक यानी नहीं अगर लगा है तो आपको समझना है कि इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव है, दोनों है। तो ये वाक्य जो पहचानोगे, वह क्यों नहीं जाता है, वह क्यों नहीं जाता है, ये इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव है। वह क्यों नहीं जाता है इंट्रोगेटिव हो गया, क्यों हो गया ये इंट्रोगेटिव वर्ड है, और नहीं है मतलब निगेटिव है, तो इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव दोनों हो गया। आगे हम देखते हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस के बारे में। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस को कैसे पहचानोगे। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, इसका पहचान जो है रहा है, रही है, रहे हैं। अगर किसी भी सेंटेंस में किसी भी वाक्य में लास्ट में रहा है, रही है, रहे हैं, तो आपको समझ जाना है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में है। और इसके जो मैंने आपको बताया चार चार रूप होते हैं, एक होता है अफर्मेटिव, दूसरा निगेटिव और फिर इंट्रोगेटिव। अफर्मेटिव, निगेटिव, इंट्रोगेटिव और फिर चौथा इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव, मैंने आपको पहले ही बता दिया। प्रेजेंट इंडिफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, ये जो चार रूप हैं टेंस के, इन चारों के भी चार चार रूप, चार चार तरीके से वाक्य बनाए जाते हैं। जैसे अफर्मेटिव, निगेटिव, इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव। तो अब हम देखते हैं अफर्मेटिव की पहचान क्या है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में। जैसे वह जा रहा है, वह जा रहा है, इसमें कोई नहीं मतलब अगर नहीं होता, वह नहीं जा रहा है तो ये निगेटिव हो जाता है। अभी या नीचे देखिए, वह नहीं जा रहा है तो ये निगेटिव है, वह जा रहा है तो ये अफर्मेटिव सेंटेंस है। और इंट्रोगेटिव क्या है, इंट्रोगेटिव भी दो तरह से होता है। एक क्या वह जा रहा है, क्या वह जा रहा है, प्रश्न किया गया है ना कि क्या वह जा रहा है, तो ये इंट्रोगेटिव हो गया। और दूसरा तरीका है वह क्यों नहीं जा रहा है या वह क्यों जा रहा है, ये भी प्रश्नवाचक है और दोनों के वाक्य में लास्ट में प्रश्नवाचक चिन्ह है, इसलिए इसका पहचान बहुत आसानी से किया जा सकता है।
आप देखते हैं इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव में वह क्यों नहीं जा रहा है, वह क्यों नहीं जा रहा है, तो इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव हो गया। इसकी जो मेन पहचान है प्रेजेंट कंटिन्यूअस का, ये लास्ट में रहा है, रहे हैं, मतलब रहा है। अगर कहीं पर भी है रहा है, रही है, रहे हैं, तो आपको समझ जाना है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में है। आगे हम देखते हैं प्रेजेंट परफेक्ट। हम देख लेते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की पहचान जो है लास्ट में चुका है, चुके हैं और चुकी, चुका है, चुकी है, चुके हैं। यहाँ पर टाइपिंग में मिस्टेक है इसलिए रहे हैं लिख गया है, यहाँ पर चुके हैं लिखा जाएगा। तो इसके भी चार चार तरीके से, इसको भी चार चार तरीके से बनाया जा सकता है। इसके भी चार तरीके से वाक्य होते हैं। जिससे अफर्मेटिव वह जा चुका है, निगेटिव में वह सुबह नहीं जा चुका है, लास्ट में चुका है, चुके हैं। चुका है अगर आ जाए तो आपको समझ जाना है कि ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में है। नेक्स्ट है इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव मैंने बता दिया दो तरह से होता है। क्या वह जा चुका है, वह क्यों नहीं, वह क्यों जा चुका है, ये दोनों भी इंट्रोगेटिव में है। नेक्स्ट है इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव। तो इसका जो वाक्य बनेगा वह क्यों नहीं जा चुका है, या वह क्यों नहीं जा चुका है, या वह क्यों नहीं गया है, इस तरह से भी पूछा जाएगा। वह क्यों नहीं गया है तब भी ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में है। मतलब लास्ट में हा लिखा है तो आपको समझ जाना है प्रेजेंट टेंस, और चुका है लिखा है तो आपको समझ जाना है कि ये प्रेजेंट परफेक्ट में है। और रहा है लिखा है तो आपको समझ जाना है कि ये जो है ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस में है। और लास्ट में ता है लिखा है तो आपको समझ जाना है कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में है। ठीक, आगे हम देखते हैं। अब हम देखते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में हम देखते हैं। इसमें प्रेजेंट नहीं, सॉरी, इसमें हम देखेंगे ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस है। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में जो है इसमें क्रिया जो जारी रहती है और इसमें समय की बात की जाती है। समय भी रहता है और क्रिया भी जारी रहती है। जैसे वह सुबह से जा रहा है, वह सुबह से जा रहा है, तो ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में हो गया। दूसरा निगेटिव सेंटेंस में हम देखते हैं वह सुबह से नहीं जा रहा है, तो ये भी प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का ये निगेटिव है। प्रश्नवाचक यानी इंट्रोगेटिव हम देखते हैं ये दो तरह से होता है। क्या वह सुबह से जा रहा है, वह सुबह से क्यों नहीं जा रहा है, ये दो तरह से है। इसमें आपको इसकी पहचान जो मेन पहचान है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का, इसमें समय रहता है। वह सुबह से जा रहा है, वह शाम से जा रहा है, वह दोपहर से जा रहा है, वह खाना खा रहा है, वह कब से खाना खा रहा है, वह कल से खाना खा रहा है, वह परसों से, मतलब समय भी रहता है और क्रिया भी जारी रहती है। तो ये इसकी पहचान है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इसको ऐसे ही पहचानेंगे। नेक्स्ट है इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव। तो वह सुबह से क्यों नहीं जा रहा है, इसमें इंट्रोगेटिव है और निगेटिव भी है, दोनों है, और समय भी है। तो इसका जो पहचान है ये रहेगा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का ये इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव, ये रहेगा इसका पहचान इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव, और ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का है। दोस्तों जिस तरह से मैंने आपको प्रेजेंट टेंस के बारे में बताया है, इसी तरह पास्ट टेंस में भी होता है। बस खासियत क्या है उस इसमें मैंने आपको बताया है, लास्ट में जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट में मैंने बताया है लास्ट में ता है अगर रहता है, ता है, ती है, ते हैं, तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। और उसमें पहचान क्या है, उसमें है पास्ट में लास्ट में ता था, ता थी, ता थे, लास्ट में थे है, ता के बाद थे आता है तो वो पास्ट टेंस है। और फ्यूचर में है लास्ट में है गा है, मतलब गा है, लास्ट में गा लिखा है, वह जाएगा, वह खाएगा, तो ये क्या है, फ्यूचर टेंस का इंडेफिनिट टेंस है। वह क्यों नहीं जाएगा, ये है इंट्रोगेटिव है, तो फ्यूचर टेंस का इंट्रोगेटिव है। वह क्यों नहीं जाएगा, तो ये फ्यूचर टेंस यानी फ्यूचर का इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव है। वह नहीं जाएगा तो ये निगेटिव है फ्यूचर का। अब इसी तरह पास्ट टेंस का है, वह नहीं जाता था, वह
खाता था, वह जा रहा था। तो जैसे वह जाता था तो ये पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव है, और इसका नेगेटिव है। जैसे प्रेजेंट कंटिन्यूअस अगर पहचान करें पास्ट कंटिन्यूअस का, तो वह जा रहा था, जा रही थी, ये कंटिन्यूअस। वह जा चुका था, वह जा चुके थे, तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस यानी पास्ट परफेक्ट है। वह सुबह से जा रहा था, वह सुबह से खाना खा रहा था, तो ये पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। मैंने इसका मतलब ये मैंने आपको जिस तरह से प्रेजेंट टेंस के बारे में बताया, इसी तरह पास्ट टेंस में भी होता है और इसी तरह फ्यूचर टेंस में भी होता है। मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगा प्रेजेंट टेंस के बारे में, प्रेजेंट इंडेफिनिट का मैं आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट के बारे में पूरा प्रोसेस बताऊंगा। तो आप लोग चैनल पर अगर आए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। मैं अभी आपको पूरा प्रोसेस बताता रहूँगा टेंस के बारे में। एक एक वीडियो में सभी का निचोड़ एक एक का हम पूरा डिटेल बताएंगे। अभी अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप परेशान मत होइए, आगे आपको अच्छे से मैं आपको और भी बताऊंगा, जिससे आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो चलते हैं, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक